नमस्कार, शाम के 7:30 बजे हैं इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज उत्तरकाशी के दौरे पर थे। यहां उन्होंने 2 पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के इंदिरा टिपरी में 200 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि सोलर परियोजना स्थापित करने में पहले कुछ लोन संबंधी परेशानियां आ रही थी, लेकिन पिछले 2 महीने में सारी परेशानियां दूर कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजना 10,000 युवाओं को सोलर योजना से स्वरोजगार देने की है। साथ ही कहा कि सरकार खरीद के साथ साथ लोन की भी गारंटी ले रही है, क्योंकि बिजली खरीदने की गारंटी सरकार की है और सरकार उनकी गारंटी दे रही है। जो मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना है, इसमें सरकार गारंटर है, इसलिए बैंकों को कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना में आइए, आपको ऋण मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरकाशी के ही चकोन गांव में पिरूल से बिजली बनाने वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया गया। 25 लाख रुपए की लागत से बना यह प्रोजेक्ट 25 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चकोन गांव में बने इस प्रोजेक्ट से 207 लोगों को रोजगार मिल रहा है और इस प्रोजेक्ट में पिरूल का उपयोग हो रहा है। उत्तराखंड में हर साल 23 लाख मीट्रिक पिरूल होता है, जिससे कि बिजली बनने से दूसरे राज्यों से बिजली कम मात्रा में खरीदनी पड़ेगी। जहां अभी हम इसे विद्युत पैदा कर रहे हैं, अभी इससे डीजल बनाया जा सकता है, इससे चारकोल बनाया जा सकता है और पैलेट बना करके ये इंडस्ट्रियल फ्यूल का काम ये पिरूल करेगा और यहाँ 40,000 लोगों को रोजगार ये दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी टीम की तारीफ क्या की। मानो सरकार और संगठन को बूस्टर मिल गया। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायकों का कहना है कि पीएम मोदी की तारीफ के सियासी मायने बड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम त्रिवेंद्र रावत और उनकी टीम की तारीफ क्या की। मानो 3.5 साल के कार्यकाल में सरकार को सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया हो। साल 2017 में जिस मोदी फैक्टर पर बीजेपी को 57 विधायकों का बहुमत मिला था, उसी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे ही पीठ नहीं थपथपाते, इसके बड़े मायने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य को प्रधानमंत्री जी ने सराहा। ये मुख्यमंत्री नहीं, पूरे सरकार की पीठ थपथपाई, ये मानना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का भी मनोबल इससे बड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कोई आसानी से पीठ नहीं थपकाते। प्रधानमंत्री जी काफ़ी सोच समझ के और कार्यों को देखने की उनको बड़ी क्षमता है। क्योंकि सवाल 2022 का है, जब बीजेपी चुनाव में जनता के सामने जाएगी और अपने काम को बताएगी। वहीं विधायक मानते हैं कि पीएम की तारीफ ने सीधे टीम त्रिवेंद्र के काम पर मुहर लगाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के और बहुत उसको स्क्वायरली मेंशन करके उसको कहा। देखिए, सभी जानते हैं कि विशेष रूप से जब पार्टी के मुख्यमंत्रियों को और पार्टी के राज्य सरकारों की समीक्षा मोदी जी करते हैं, तो उनके मुंह से सराहना का शब्द निकलना बहुत मुश्किल काम है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से लेकर साल 2019 में पिथौरागढ़ उपचुनाव तक बीजेपी हर चुनाव जीतती आई है और पंचायत से लेकर सांसद तक के चुनाव तक बीजेपी ने जीते हैं। इन चुनावों में चर्चा पीएम मोदी के नाम की रही। ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार के काम की तारीफ करके पीएम ने 2022 से पहले भी जनता का भरोसा जीतने की बड़ी कोशिश की है। जोश आई है ऐसे में बीजेपी का। आगे बढ़ते हैं। कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का रामनगर का दौरा है, जहां पर सीएम कॉर्बेट के धनगढ़ी गेट पर बने नए इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण करेंगे, जो करीब 1 करोड़ की लागत से बना है। बताया जा रहा है कि देश भर के टाइगर रिजर्व में मौजूद इंटरप्रिटेशन सेंटर में यह सबसे अच्छा है। इसके साथ ही सीएम यहां पर हर साल होने वाली बागों की गणना फेज 4 के आंकड़े भी जारी कर सकते हैं। कल दिनांक 1 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है धनगढ़ी गेट के पास। वहां पर कॉर्बेट परिचय केंद्र इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है, जिस नई टेक्नोलॉजीज और पर्यटकों को आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी फोरम से बाहर कुछ नेताओं के बोलने से संगठन बेहद सख्त नजर आ रहा है। बीजेपी ने देहरादून में 4 अक्टूबर को पार्टी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है और इस बैठक में कुछ नेताओं के साथ साथ मंत्री और विधायकों को भी पार्टी में अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कोर ग्रुप की मीटिंग से एक दिन पहले 3 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश देहरादून पहुंच रहे हैं। इस दिन पार्टी संगठन और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि इसमें मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा तो होगी ही,
संगठन के साथ तालमेल को लेकर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि हाल में ही बीजेपी ने अपने विधायक पूरन फर्त्याल को अनुशासनहीनता पर नोटिस दिया था, तो वहीं सचिवों की एसीआर को लेकर मामला काफी गर्मा गया था। ये तो क्या मुद्दे निकल के आते हैं वो है, वैसे तो फॉर्मल बैठक है, मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा थोड़ा कर लेंगे, कैसा चल रहा क्या चल रहा, और उसके बाद कोई मुद्दे निकल के आएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार गर्भवती महिलाओं और लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री सौभाग्यवती किट योजना और मुख्यमंत्री पोषण योजना लाने जा रही है। इसके तहत एक किट दी जाएगी जिसमें साड़ी और लड़कियों के कपड़े समेत कुल 21 आइटम होंगे। कुपोषण से बचाने के लिए मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना होगी, जिसमें अंतर्गत इन्हें हफ्ते में 2 दिन अंडे, दूध और केले दिए जाएंगे। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना के तहत महिलाओं की किट में काजू बादाम से लेकर कपड़े, शैंपू और पाउडर तक दिए जाएंगे। किट 3500 रुपए की होगी। पहले चरण में 50,000 महिलाओं को एक किट निःशुल्क वितरित की जाएगी, जिसमें 19 करोड़ का खर्चा आएगा। हरिद्वार में 1 जनवरी से महाकुंभ होगा और कुंभ में 4 शाही स्नान होंगे। शाही स्नान के लिए इस बार अलग व्यवस्था की जा रही है। शाही स्नान के दौरान अक्सर भारी भीड़ नजर आती है। ऐसे में शाही स्नान के लिए अलग रूट तैयार किए गए हैं। सभी अखाड़ों से लेकर बातचीत की गई है और अखाड़ों के लिए भी स्नान घाट की अलग तरह से व्यवस्था की गई है। पहला शाही स्नान 11 मार्च को, दूसरा 12 अप्रैल, तीसरा 14 अप्रैल और चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को होगा। तो शाही स्नान के दौरान हम जो मुख्य जो घाट है जो कि शाही स्नान में यूज होते हैं, उसके अलावा बाकी जगह पे पब्लिक को अलाउ करते हैं और उन पे जो शाही स्नान वाले जो अखाड़ा है और उनके जो फॉलोअर्स है उन्हीं को अलाउ किया जाता है। पिथौरागढ़ में आदमखोर लेपर्ड का अंत हो गया है। शिकारी सैयद अली ने सुकौली के पास लेपर्ड को आदमखोर गुलदार को मार गिराया। पिथौरागढ़ शहर और उससे सटे इलाकों में आदमखोर गुलदार का खौफ बीते हफ्ते भर से बना हुआ था। आदमखोर लेपर्ड ने 2 लोगों को अपना निवाला बनाया था, जबकि एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल किया था। वहीं लेपर्ड के मारे जाने से वन विभाग ने भी राहत की सांस ली है। 22 तारीख से घटना हुई थी और 24 तारीख को भी घटना हुई थी। उसके बाद जब से इसको आदमखोर घोषित कर दिया गया था, लगातार हमारी टीम यहाँ पे प्रभावी रूप से गश्त कर रही थी और हम लोगों ने इस एरिया में कैमरा ट्रैप भी सेटअप किए थे ताकि जो इस पर्टिकुलर एनिमल का मूवमेंट है उसको ट्रेस बैक किया जा सके। और स्थानीय लोगों से जो हमको लगातार फीडबैक मिल रहा था, उस आधार पर लगातार हम लोग इसको जीरो इन करने का प्रयास कर रहे थे। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मैं परसों यहाँ पे आया। आने के बाद सारे एग्जामिनेशंस एंड एवरीथिंग, तीनों स्पॉट्स मैंने देखे और आइडेंटिफाई करने के बाद कि विच पर्टिकुलर दिस मैन ईटर विल बी, तो ये हमें आज सुबह 4 सवा 4 बजे के करीब हमें शॉट डाउन। रामनगर के पास कोटाबाग में जंगल गई एक महिला पर हाथी ने हमला कर दिया। इसमें महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिश्नी देवी कुछ महिलाओं के साथ जंगल में घास लेने के लिए गई थी, जहां हाथी ने उन पर हमला कर दिया। इसमें बिश्नी देवी की मौत हो गई। पूरा मामला रामनगर वन प्रभाग के देचौरी रेंज का है। देखिए, हमारी देचौरी रेंज में दाबका बीट के अंतर्गत आज कुछ महिलाएं सुबह घास वगैरह काटने गई हुई थी और जिसमें एक महिला को हाथी के द्वारा कुचलकर मार दिया गया है। लगभग 10:15 बजे की घटना है और अभी मौके पे जो है हमारी कोसी की आरओ जो हैं किरण पहुंच चुकी हैं और वहां पर जो है उसका पोस्टमार्टम वगैरह करा करके आगे की कार्रवाई कर। हम आपको दिखा रहे हैं हाथी के हमले में यहां पर महिला की मौत हो गई। घास लेने के लिए जंगल में ये महिला गई हुई थी। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में 8 साल के बच्चे के साथ कुकर्म का आरोप लगा है। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया है और आरोपी सावन कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोप है कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा था और आरोपी सावन कुमार बहला फुसलाकर बच्चे को अपने साथ लेकर गया और मासूम बच्चे के साथ कुकर्म किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है और सजा भी काट चुका है। इसी हफ्ते देहरादून में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज यह 30वां मामला है। जब इस तरह की शिकायत पुलिस के पास आ रही है, इमीडिएटली हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ पॉक्सो में भी कार्रवाई की जा रही है और जो भी कंसर्निंग आईपीसी की धाराएं हैं उस हिसाब से भी लीगल कार्रवाई इमीडिएटली की जा रही है।
इधर पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनौरी में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 4 सट्टोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8,740 रुपए सहित एलईडी सट्टे की पर्चियां बरामद हुई हैं। पकड़े गए चारों आरोपी रुड़की और पिरान कलियर के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस आरोपियों के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मुंतजिर है और नौसाद, शहनवाज और शहजाद। ये लोग आईपीएल में सट्टा लगा रहे थे और इनको जो है 8,700 रुपये के साथ में टीवी और जो है अन्य इक्विपमेंट था उसके गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विजय युगदंडे के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को रविवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के काम करने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों के सैंपल लिए जाएंगे। साथ ही पूरे परिसर को सैनिटाइज भी किया जाएगा। प्रशासन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर को खोलने का फैसला लिया है। का जो पत्र अभी प्राप्त हुआ है कि इसको जो है 3 तक इसको बंद रखा जाए और 3 से पहले इसको सैनिटाइज करने के बाद और सबकी स्वैब लेने के बाद उनकी टेस्ट रिपोर्ट से जब आ जाएगी तो फिर सभी कार्य यहाँ पर संपादित होंगे। बढ़ते कोरोना और क्वारंटीन सेंटरों पर जिला निगरानी कमेटी बागेश्वर जिले को छोड़कर सभी जिलों ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है उसको कैसे अमल में लाया जा सकता है। इसके साथ चीफ जस्टिस कोर्ट ने बागेश्वर की कमेटी को अगले हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट फाइल करने का आदेश दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि कोरोना के लिए बनाई गई जिला निगरानी कमेटी को सभी सुविधाएं दी जाएं। देहरादून से खबर आ रही है। राज्य में कोरोना के रैपिड एंटीजन टेस्ट के रेट तय कर दिए गए हैं। राज्य में 719 रुपए में रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा और स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी इसका आदेश उन्होंने जारी कर दिया है। प्राइवेट लैब में 719 रुपए आपको देने हैं और यह टेस्ट कराया जा सकेगा। उत्तराखंड बीजेपी के नए ऑफिस का शिलान्यास 17 अक्टूबर यानी कि पहले नवरात्र पर होगा। ऑफिस की सोच राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह ने ही तैयार की थी और शिलान्यास जेपी नड्डा करेंगे। यानी 2022 चुनाव से पहले बीजेपी ऑफिस के जरिए बड़ा संदेश देना चाहती है। उत्तराखंड में करीब 2 दशक बाद बीजेपी अपना हाईटेक और नया ऑफिस बनाने जा रही है। 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह ने ऑफिस बनाने की बात कही थी और अब 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष शिलान्यास करने जा रहे हैं। यानी बीजेपी के लिए नया ऑफिस शुभ हो, इसलिए पहले नवरात्रि का दिन तय हुआ है। आने वाले 1 से 2 साल के बाद उत्तराखंड बीजेपी का अपना प्रदेश कार्यालय होगा। देहरादून में आउटर रिंग रोड पर यह नया ऑफिस बनेगा, जिसका शिलान्यास 17 तारीख अक्टूबर यानी पहले नवरात्रि पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। इस ऑफिस में खास तौर पे किफायत का ध्यान रखा जाएगा। इसे पूरी तरीके से हाईटेक बनाया जाएगा। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस यहाँ आसानी से हो सकेंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली का जो राष्ट्रीय कार्यालय है उस पर किस तरीके से काम हुआ है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी। 3 एकड़ की ये जमीन लगभग 10 से 11 साल पहले खरीदी गई थी और अब यहाँ पर 10-11 साल बाद ऑफिस की तैयारी है, शिलान्यास की तैयारी है। मैप लगभग तैयार हो चुका है। आगामी अक्टूबर में पहले नवरात्रे को हमारे प्रदेश कार्यालय का भी माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी शिलान्यास करेंगे। ये कार्यालय पर हमने ये ख्याल रखा है कि उत्तराखंड की जो शिल्प कला है वो उसका उसमें ध्यान रखा गया है। नया ऑफिस आउटर रिंग रोड पर होगा। ये ऑफिस जहां लाइब्रेरी, मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, ओपन ग्राउंड, वर्चुअल सिस्टम से लैस होगा, वहीं इसमें राज्य की संस्कृति की भी झलक मिलेगी। ग्रंथालय भी होना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि जो भविष्य दिखाई दे रहा है कि और आज के कालखंड में जिसको हम कोविड कालखंड कहते हैं, उसमें हम साथ साथ ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का कितना बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी परिकल्पना उन्होंने पहले ही की थी। उत्तराखंड में बीजेपी के नए ऑफिस का इंतजार करीब 10 साल से हो रहा था। इसके निर्माण की शुरुआत 17 अक्टूबर को हो जाएगी और सरकार से लेकर संगठन को उम्मीद है कि नए ऑफिस की बुनियाद 2022 में बीजेपी को और मजबूती देगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब बात करते हैं अच्छी खबर की। प्रदेश के धान उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू कर देगी।
इसके लिए नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जिलों में सरकारी खरीद केंद्र खोले गए हैं। कोरोना बीमारी को देखते हुए इस बार खरीद केंद्रों की संख्या को बढ़ाया गया है। सरकार ने ए ग्रेड धान का खरीद मूल्य 1888 और कॉमन धान की खरीद 1868 रुपए तय की है। प्रदेश में 242 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स डिफरेंट एजेंसीज जिसमें सहकारिता, यूसीएफ, नेफेड और आरएफसी के कांटे हैं, ये स्थापित किए गए हैं। विगत वर्ष की तुलना में किसानों को सहूलियत देने के लिए और कोविड महामारी के दृष्टिगत जो है उनको एक्सेस देने के लिए 47 अतिरिक्त केंद्र लगाए गए हैं। पिथौरागढ़ में मड़ुआ और झिंगौरा बेचने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। सहकारी समितियों ने इसके लिए जिले के विभिन्न इलाकों में 22 क्रय केंद्र बना दिए हैं। किसान अब इन क्रय केंद्रों से अपने स्थानीय उत्पादों को बेच सकेंगे। एक कुंटल मड़ुआ के 2000 और झिंगोरा के लिए 2500 का मूल्य भी तय किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर हर मिठाई की दुकान को अपनी मिठाई पर बेस्ट बिफोर डेट लिखना जरूरी कर दिया है। 1 अक्टूबर यानी कल से कोई आपको पुरानी मिठाई नहीं बेच पाएगा। कल से सभी मिठाई वालों को अपनी मिठाई पर बेस्ट बिफोर डेट लिखना अनिवार्य हो गया है। वहीं मिठाई एसोसिएशन इसके पक्ष में है। वहीं सेफ्टी अधिकारी दुकानों में जाकर मिठाई की जांच भी करेंगे। हालांकि अधिकारी मानते हैं कि कर्मचारी कम हैं, इसलिए आम जनता को ही जागरूक होना होगा और शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग को कंप्लेंट की जा सकती है। उत्तराखंड एक्सप्रेस में खबरें और भी हैं, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। स्वागत है। ब्रेक के बाद चमोली के दूरस्थ किमाड़ा क्षेत्र में कई लोग उल्टी दस्त के शिकार हो रहे हैं। यहां से इलाज के लिए आज भी ग्रामीणों को डंडी कंडी का सहारा लेने पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में उल्टी दस्त के चलते 1 दर्जन से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और एक 11 साल की बच्ची की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से बीमार महिला को अस्पताल ले जाने के लिए ग्रामीणों ने कंडी के सहारे 8 किलोमीटर का पैदल सफर कर लंगसी तक पहुंचाया और जहां से महिला को 108 के जरिए सीएससी जोशीमठ भेजा गया है। कल बीती रात मेरे साथ जो घटनाएं हुई है, उस घटना के जिम्मेदार जो वहाँ पर चिकित्सक लोग हैं, जो ये हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग हैं, वो खुद स्वयं है। जैसे हमें सूचना मिली, हमने एक टीम बना करके किमाड़ा गांव के लिए भेज दिया है और दवाइयों से भेज दिया गया है। वो वहाँ पर जा करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल मंडल में शिक्षा महकमे ने 50 साल पूरी कर चुके और सेवा देने में अक्षम और गैर जिम्मेदार शिक्षकों और कर्मचारियों को जबरन अनिवार्य रिटायरमेंट दिए जाने की कवायद शुरू कर दी है। अपर शिक्षा निदेशक ने गढ़वाल के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे कार्मिकों को चिन्हित कर नवंबर तक उनकी सूची मांगी है। सूची मिलने के बाद नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में 3 सदस्यीय कमेटी समीक्षा कर इन कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर निर्णय लेगी। उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं के लिए भविष्य में जो पेड़ कटेंगे उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाए जाएंगे। जी हां, उत्तराखंड में वन विभाग के पास अब जमीन ही नहीं बची है। हालत यह है कि 9000 हेक्टेयर में पेड़ लगाने का बैकलॉग पहले से चल रहा है और जब पेड़ लगाने की बारी आई है तो जमीन खोजी गई और वन विभाग के पास सिर्फ 2 से 2500 हेक्टेयर जमीन ही मिलेगी। यानी अब जैसे टिहरी बांध के लिए बरेली के ललितपुर में पेड़ लगाए गए, वैसे ही उत्तराखंड की विकास परियोजनाओं के लिए अन्य प्रदेशों में पेड़ लगाए जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए महाबहस अजय झा के साथ। नमस्कार।